सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश को सौगात देने वाले हैं। अमित शाह भोपाल में एमबीबीएस की हिंदी में लिखी किताबों का विमोचन करेंगे। वहीं ग्वालियर में शाह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। शाह के दौरे की तैयारियों को भी पूरा कर लिया गया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी आ रहे हैं। वो दोपहर 12 बजे लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह हिंदी में लिखी एमबीबीएस की पुस्तकों का यहाँ विमोचन करेंगे। एमबीबीएस के पहले साल के कोर्स को एक्सपर्ट की टीम ने हिंदी में तैयार किया है। भोपाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह की सुरक्षा में करीब 1000 जवान तैनात रहेंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद अमित शाह ग्वालियर जाएंगे। ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। नए टर्मिनल को 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। अमित शाह मेला ग्राउंड में आयोजित एक सभा को भी संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट की सौगात देने के बाद अमित शाह जयविलास पैलेस जाएंगे, जहां उनका शाही स्वागत किया जाएगा। अमित शाह यहां मराठों और सिंधिया राजवंश की देश के लिए लड़ी गई लड़ाइयों और इतिहास को एक डॉक्यूमेंट गैलरी के जरिए जानेंगे। अमित शाह के सामने मराठों के शौर्य को प्रदर्शित करने वाले नृत्य नाटक भी आयोजित होंगे। अमित शाह जयविलास पैलेस में सिंधिया राज परिवार के साथ ही शाही भोज में भी शिरकत करेंगे। जयविलास पैलेस में केंद्रीय मंत्री तकरीबन 1.5 घंटा रहेंगे, तो वहीं ग्वालियर में उनकी सुरक्षा के लिए तकरीबन 5000 पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे। तो ये आपको पूरी तैयारी हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से मध्य प्रदेश में होंगे, क्या क्या कार्यक्रम भोपाल और ग्वालियर में होंगे, किस तरह से तमाम जो कार्यक्रम है उसमें बड़ी सौगात गृह मंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर। आज एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में जिसकी शुरुआत होने वाली है। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा पूरे देश में जहां से इसका आगाज होगा। साथ ही ग्वालियर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों हो रहा है। तो 2 बड़े कार्यक्रम, एक भोपाल में एक ग्वालियर में, और दोनों ही कार्यक्रम को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। एमबीबीएस की पुस्तकों का अमित शाह विमोचन करेंगे। एक्सपर्ट्स की टीम ने हिंदी में इन पुस्तकों को तैयार किया है। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो 1000 जवानों की तैनाती राजधानी भोपाल में। अमित शाह भोपाल से ग्वालियर जाएंगे और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वहां पर शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस नए टर्मिनल को बनाया गया है। मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। जयविलास पैलेस भी पहुंचेंगे, जहां पर भव्य स्वागत उनका होगा। मराठों और सिंधिया राजवंश के इतिहास की गैलरी भी देखेंगे। तो कई सारे कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर की भी जानकारी आपको दे देते हैं। भारतीय इतिहास में आज का दिन दर्ज होने वाला है। सिंधिया के जयविलास महल में महारानी लक्ष्मीबाई। जयविलास पैलेस की नवनिर्मित हिस्टोरिकल गैलरी में रानी लक्ष्मीबाई स्थापित की गई हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पण करेंगे इस गैलरी का। हिस्टोरिकल गैलरी में देश के 300 मराठा राजघरानों के शौर्य को दिखाया गया है। गैलरी में रानी लक्ष्मीबाई सहित पूरे परिवार की शौर्य गाथा शामिल है। रानी सहित 300 मराठा राजघरानों की याद में ज्योति स्तंभ भी लगाए गए हैं। सिंधिया राज परिवार के 160 साल तक रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही दूरियां रही, लेकिन इस बीच देखिए 160 साल के इतिहास में सिंधिया परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई को भरपूर सम्मान दिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई समाधि पर भी कई बार नमन किया है। साथ ही सिंधिया ने घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल से की थी। और अब देखिए गैलरी का लोकार्पण आज होगा। चलिए, अमित शाह आज मध्य प्रदेश में होंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, किस तरह की व्यवस्था है। हमारे दोस्त सहयोगी वासु चौरी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ में है सुशील कौशिक जो कि ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आज सबसे पहले वासु मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि सबसे पहला कार्यक्रम राजधानी भोपाल में ही। किस तरह की व्यवस्था, कब तक पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर?
बिल्कुल, देखिए अमित शाह का बहुत महत्वपूर्ण आज का दौरा है और भोपाल में भी एक इतिहास बनेगा और ग्वालियर में भी इतिहास बनेगा और इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। कल देर शाम भोपाल के लाल परेड मैदान पर अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर फाइनल रिहर्सल भी की गई, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं वो सारे लोग मौजूद रहे। आज सुबह 11 बजे भोपाल के स्ट्रीट हैंगर पर अमित शाह पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो भोपाल के लाल परेड मैदान आएंगे, जहां पर हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई का शुभारंभ वो करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार के तमाम सारे मंत्री और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो उनका स्वागत करेंगे। स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर के जरिए वो लाल परेड मैदान पर पहुंचेंगे और 12 बजे लाल परेड मैदान पर हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई का जो पूरा कार्यक्रम है उसका शुभारंभ होगा। जो 3 किताबें एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए तैयार की गई हैं हिंदी में, जिनमें एनाटॉमी की किताब शामिल है, फिजियोथेरेपी की किताब शामिल है और बायोकेमिस्ट्री की किताब शामिल है। इन तीनों ही किताबों का अमित शाह विमोचन भी करेंगे और इसके साथ ही छात्र छात्राओं को, आम जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। करीब 1 से 1.5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद 50 मिनट का जो कार्यक्रम है अमित शाह का राजधानी भोपाल में, यानी कि 1 बजे के बाद 2 बजे तक का जो कार्यक्रम है वो रिजर्व रखा गया है। संभवतः इस दौरान वो मध्य प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण जो बैठक है, महत्वपूर्ण जो बातचीत है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ यहां पर करेंगे। हालांकि इसका जिक्र उनके कार्यक्रम में नहीं है, यह आरक्षित कार्यक्रम उनका रहने वाला है। 2 बजे वो ग्वालियर के लिए रवाना हो जाएंगे और ग्वालियर में जो पहले से तय कार्यक्रम है उसमें अमित शाह शामिल होने वाले हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन, लगातार 120 दिन यानी कि 4 महीने जो एक्सपर्ट्स हैं वो हिंदी में एमबीबीएस का सिलेबस तैयार करने के लिए दिन रात काम करते रहे और 97 एक्सपर्ट्स की टीम ने इस सिलेबस को तैयार किया है और अब अगला यानी कि जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो तैयार हो रहा है। पीजी की जो किताबें हैं उनको तैयार करने के लिए जो प्लानिंग है वो शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मध्य प्रदेश एक इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार इस देश में जहां पर अब तक सिर्फ अंग्रेजी में ही एमबीबीएस की पढ़ाई होती हुई आई है, हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई की शुरुआत होगी और इसके मद्देनजर पूरे प्रदेश से जो छात्र छात्रा हैं उनका उत्साह भी सामने आ रहा है। जी, निश्चित तौर पर वास्तविक बड़ा बदलाव जिसका आगाज आज से मध्य प्रदेश से होगा। आप बने रहेगा हमारे साथ। सुशील का भी मैं रुक कर लेती हूँ। सुशील, ग्वालियर से ये जानकारी कि लगातार एक बड़ा कार्यक्रम तो अमित शाह के लिए आयोजित किया ही जा रहा है, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर जयविलास पैलेस पर पहुंचेंगे, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के जयविलास पैलेस पर भी अमित शाह पहुंचेंगे। 2:50 पर अमित शाह ग्वालियर पहुंचेंगे। यहाँ करीब 2-3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल के शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके साथ ही मेला ग्राउंड पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। उसके बाद 5:30 बजे के करीब वो जयविलास पैलेस पहुंचेंगे और जयविलास पैलेस में आज का दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के तौर पर दर्ज होगा, क्योंकि अमित शाह यहां पहुंचेंगे और लगभग 1.5 घंटे जयविलास पैलेस में रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जयविलास पैलेस में अमित शाह एक गैलरी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारत के करीब 300 मराठा साम्राज्य, मराठा जो राजवंश थे, उनके भारत की आज़ादी और भारत के पुराने भारत के इतिहास के लिए लड़ी गई लड़ाइयाँ और शौर्य गाथाओं का वर्णन होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें 1857 की क्रांति की नायिका रही रानी लक्ष्मीबाई का जो है इतिहास भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है और रानी लक्ष्मीबाई, उनके पूरे परिवार की शौर्य गाथा भी इस हिस्टोरिकल आर्ट गैलरी में शामिल की गई है। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति में इस तरह के आरोप भी लगते रहे कि सिंधिया परिवार ने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग नहीं किया था। यही वजह कि 160 साल तक सिंधिया परिवार और रानी लक्ष्मीबाई के बीच दूरियां नजर आती रही है, इस तरह का इतिहासकार और लेखकों ने भी लिखा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस साल की शुरुआत में रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर जाकर उनको नमन किया था, पुष्पांजलि अर्पित की थी और उसके बाद जो है अब रानी लक्ष्मीबाई को जयविलास पैलेस की हिस्टोरिकल गैलरी में जो है परिवार के सहित स्थान मिला। तो निश्चित तौर पर आज के दिन इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होगा कि सिंधिया परिवार जो देश के 300 मराठा राजवंशों की गैलरी लगा रहा है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा भी होगी। तो निश्चित तौर पर आज एक बड़ा दिन है और अमित शाह जयविलास पैलेस में दरबार हाल को भी देखेंगे जो सोने से जड़ी थे। इसके अलावा जो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग हॉल है, वहाँ अमित शाह जाएंगे जहाँ भोज करेंगे और
इसमें सबसे खासियत यही है कि जो सिंधिया राष्ट्र परिवार के वक्त जो यहाँ पर ट्रेन चांदी की है जिसके जरिए भोजन परोसा जाता था, और उम्मीद है कि उसी ट्रेन के जरिए आज अमित शाह को यहाँ भोजन कराया जाएगा। इसके अलावा अमित शाह पूरे इसका वैभव भी देखेंगे जयविलास का, साथ ही यहाँ मराठों की शौर्य गाथा को प्रदर्शित करने वाली एक नृत्य नाटिका भी आयोजित होगी। तो करीब एक बड़ा कार्यक्रम है और इतिहास भी दर्ज होगा कि 450 करोड़ से ज्यादा का एयरपोर्ट टर्मिनल ग्वालियर को मिलने वाला है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जयविलास पैलेस में सम्मान के साथ स्थान पा रही है। कई विरोधाभास भी पहले रहे हैं इतिहास की अगर दृष्टि से देखें या लेखकों की दृष्टि से देखें तो निश्चित तौर पर एक ग्वालियर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन होगा जो ग्वालियर में अमित शाह का दौरा होगा उसके साथ ही। चलिए, कुल मिलाकर यानी कि सुशील कह सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश के लिए बदलाव का दिन है। ना सिर्फ एक ऐसी योजना जिसका आगाज होने जा रहा है, बल्कि एक ऐसी नई बदलाव की लहर जो कि मध्य प्रदेश से आगाज होते हुए देश के अलग अलग स्तरों तक पहुंचेगी। शुक्रिया आपका वासु।